नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आई हैं जिसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 237वीं मीटिंग आप सभी के लिए हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग सीबीटी की इस बैठक में आखिरकार क्या क्या निर्णय हुए हैं उसके बारे में नहीं जानते हैं, जिससे पेंशन धारकों को क्या क्या फायदा होगा। तो इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार केंद्रीय न्यासी बोर्ड की जो बैठक हुई है उसमें कौन कौन से फैसले पेंशन धारकों के हित में रहे हैं, इनके बारे में बात की जाएगी। वहीं हम बात करने वाले हैं बदायूं सांसद आदित्य यादव को ओपीएस बहाली के लिए टीम अटेवा ने सौंपा है ज्ञापन। तो पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है, बदायूं के सांसद आदित्य यादव को किस प्रकार से ज्ञापन सौंपा गया और ओपीएस को लेकर आप सभी के लिए क्या खुशखबरी आ सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे आप सभी के डियरनेस अलाउंस मर्ज को लेकर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य, बेसिक सैलरी और पेंशन के अंदर कर दिया जाएगा मर्ज, जिससे होगा बंपर फायदा। तो किस तरीके से यहां पर डीए हैक मर्ज होने से फायदा होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े आज के मुख्य अपडेट के बारे में। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारक है या राज्य सरकार के पेंशन धारक है, साथ ही साथ अगर आप ईपीएस 95 के तहत प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले पेंशन धारक है, तो दोस्तों आप सभी के लिए आज की प्रमुख बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में आखिरकार आप सभी के लिए क्या क्या फैसले हुए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 237वीं मीटिंग के अंदर मुख्य पॉइंट हाईलाइट्स जो कि पेंशन धारकों के लिए बहुत खास है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा यहां पर नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 237वीं बैठक की अध्यक्षता की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीबीटी ने 6.5 करोड़ पीएफ सदस्यों के खाते में ईपीएस की वार्षिक ब्याज दर, ईडीएलआईसी बीमा के अतिरिक्त छूट और ईपीएस 95 पेंशन की उच्च पेंशन के बारे में ब्यौरा समेत अनेक निर्णय लिए गए। जी हां दोस्तों, पहले हम बात करते हैं सीबीटी बैठक के अंदर पीएफ इंटरेस्ट रेट 2025 को लेकर क्या बड़ी खबर आई है। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सीबीटी ने पीएफ खाता धारकों के लिए पीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर को लेकर ईपीएफओ सीबीटी में बड़ा फैसला लिया गया और पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की तरह ही इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में ईपीएस की ब्याज दरों को बरकरार रखते हुए 8.25% पीएफ इंटरेस्ट रेट की सिफारिश कर दी है। वहीं अगली बड़ी खबर ईपीएफओ ईडीएलआईसी स्कीम को लेकर आ रही है। ईपीएफओ ने ईडीएलआईसी स्कीम के तहत अतिरिक्त लाभ की घोषणा की है, जिसमें सेवा के 1 वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर न्यूनतम लाभ की शुरुआत, यानी कि ईपीएफ सदस्य की मृत्यु वर्ष में निरंतर सेवा पूरी किए बिना ही न्यूनतम 50,000 रुपए का बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा। इस संशोधन से हर साल सेवा के दौरान होने वाली 5,000 से अधिक मृत्यु के मामलों में अधिक लाभ देखने को मिलेगा। वहीं गैर योगदान अवधि के बाद सेवा में यहाँ पर जो मृतक सदस्यों की लाभ की बात करें तो पहले ऐसे मामले ईडीएलआईसी लाभ से इनकार कर दिया जाता था, क्योंकि इनमें सेवा के बाहर मृत्यु हो जाती थी। यदि किसी सदस्य का अंतिम अंशदान प्राप्त करने में 6 महीने के भीतर निधन हो जाता है तो ईडीएलआईसी लाभ स्वीकार होगा। बस शर्त यह है कि यहाँ पर जो है सदस्य का नाम रोल से हटाया नहीं गया हो। इस संशोधन के अनुमान है कि हर वर्ष ऐसी मृत्यु के 14,000 से अधिक मामलों को यहां पर लाभ देखने को मिलेगा। वहीं उच्चतम न्यायालय के पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन पर पेंशन निर्णय पर जानकारी की बात करें तो पेंशन भोगियों को उच्च वेतन से संबंधित उच्चतम न्यायालय ने 4/11/2022 के निर्णय के क्रियान्वयन के लिए ईपीएफओ सदस्यों पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में जानकारी दी गई कि ईपीएफओ एक मिशन मोड पर काम कर रहा है, जो कि 72% तक आवेदनों पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। वहीं केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीएफएस के प्रदान की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जनवरी 2025 से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों ओआरओ को और केंद्रीय यहाँ पर पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीपीएस को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इस प्रणाली के तहत पेंशन भोगियों की शिकायतों में काफी कमी आएगी, जिससे पहले उनके मामलों में वितरण को एक और क्षेत्रीय कार्यालय से दूसरे और क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरित करने के लिए लंबे समय की प्रतीक्षा करनी होती थी। जनवरी 2025 के दौरान सीपीएफएस के माध्यम से यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर जो है 69,35,000 पेंशन भोगियों को 1,710 करोड़
रुपए की पेंशन वितरित की गई। वहीं दोस्तों नुकसान और तर्कसंगत बनाना, मुकदमेबाजी कम करना, इसको लेकर क्या फैसले हुए? तो मुकदमेबाजी के प्रमुख कारणों में से एक पीएफ बकाया में निलंबन, प्रेषण, हर्जाना लगाने के मामले। 14/6/2024 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से हर्जाना लगाने की दूर युक्ति बनाकर देरी के लिए 1% प्रतिमाह कर दिया है। यह अधिसूचना की तिथि यानी जून 2024 के बाद चूक के लिए प्रभावी है। इस अवधि से पहले चूक से संबंधित हर्जाना दर्ज होने से यहाँ पर देरी के 5% लेकर 6 महीने की अधिक देरी के लिए 25% तक है। इस स्थिति को कम करने और मुकदमेबाजी को कम करने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक वैधानिक प्रणाली की शुरुआत चर्चा की गई, जिसमें देरी के लिए 1% प्रतिमाह दर से हर्जाना जमा करने का मामला स्वतः ही कमी लाएगा। वहीं ईपीएफओ के वार्षिक बजट को लेकर अनुमति की बात करें तो यहां पर बोर्ड ने ईपीएफओ और उसके द्वारा प्रशासित योजनाओं के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधन अनुमान और वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान को भी अनुमोदित कर उनके यहां पर जो है प्रस्ताव पास किए हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 237वीं बैठक जो कि दिल्ली के अंदर समाप्त हुई, जिसकी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा अध्यक्षता की गई, उसमें ये बड़े फैसले आप सभी पेंशन धारकों के हित में और पीएफ खाता धारकों के हित में लिए गए हैं। वहीं दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य, बेसिक सैलरी और पेंशन में मर्ज। जी हां दोस्तों, महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का अहम हिस्सा है, परंतु महंगाई भत्ता पेंशन और सैलरी में मर्ज करके जीरो किया जाएगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी पर भी असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं महंगाई भत्ता और राहत को बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन से मर्ज होने के बाद कर्मचारियों को कुछ असर किस तरीके से पड़ेगा। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के अनुसार भत्ता दिया जाएगा, वहीं पेंशनर्स को भी उसी प्रतिशत के हिसाब से महंगाई राहत दी जाएगी। मौजूद समय में कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलरी और पेंशन में 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है। हर साल 2 बार यहां पर महंगाई भत्ते का रिवाइजन किया जाता है, जो कि 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावित माना जाता है। वहीं इसकी घोषणा आमतौर पर मार्च और अक्टूबर में आप सभी के लिए की जाती है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर मोहर लगा दी है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को नए वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो सकता है। नए वेतन आयोग के लागू होने से जहां पर एक और कर्मचारी और पेंशन धारकों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, वहीं दूसरी और कुछ भत्ते कट भी आप सभी के लिए सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो पेंशन में होगी आप सभी के लिए बंपर बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, फिलहाल रिटायर्ड कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपए और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए महीना है। वहीं 8वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्ट 2.86 होने की बात कही जा रही है। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्ट लागू होता है तो न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 25,740 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी, यानी पेंशन में 186% तक का बंपर इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं अधिकतम पेंशन की राशि 3,57,500 रुपए तक पहुंच जाएगी। कर्मचारियों की सैलरी में भी बंपर बढ़ोतरी इससे हो सकती है। तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो कि हो जाएगा जीरो। बेसिक सैलरी और पेंशन 53% महंगाई भत्ता और राहत हाल फिलहाल में मिलता है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर साल में 2 बार रिवाइजन किया जाता है। 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद रिवाइज्ड सैलरी और पेंशन मिलती है। हर बार नया वेतन आयोग लागू होने से महंगाई भत्ता जीरो कर दिया जाता है। पुराने महंगाई भत्ता को शून्य, बेसिक सैलरी और पेंशन के अंदर यहां पर जोड़ दिया जाता है। न्यू पे कमीशन लागू होने से महंगाई भत्ता आप सभी का जीरो हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश है 1 जनवरी 2026 के बाद लागू होगी। अभी महंगाई भत्ते में 2 बार और इजाफा किया जाएगा। पहली जनवरी 2025 में लागू होगा, इसके बाद दूसरा जुलाई 2025 में। मानकर चलें कि इस वर्ष 3% महंगाई भत्ता लागू होता है, तो यहां पर आप सभी के लिए 59% किया जाएगा। वहीं अगर 8वें वेतन आयोग को लागू होने में देरी होती है तो अगले साल जनवरी में यह 62% तक हो जाएगा। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन के लिए बेसिक सैलरी में मर्ज करके महंगाई भत्ते का आकलन अगली सैलरी तक तय कर दिया जाएगा, जो कि पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित हो सकती है। तो दोस्तों आम सभी के लिए एक बार फिर से ये बड़ी खबर आई है कि जैसे ही 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा तो आम सभी का जो बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन है उसके अंदर डीए मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे सैलरी और पेंशन के अंदर बंपर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर सामने आ चुकी है।